अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी इस्लामाबाद से हाज़िर है। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम करना चाहते हैं सेहत के हवाले से। पाकिस्तान जो 25 से 26 करोड़ के अफराद पर मुश्तमिल एक बड़ा मुल्क है, यहाँ पर मसाइल भी हैं और ख़ास तौर पे आज हम सेहत के हवाले से बात करेंगे। दिल के अमराज क्यों बढ़ रहे हैं, शुगर का मर्ज़ काफ़ी हद तक क्यों बढ़ चुका है, इसके अलावा जो हमारे खाने पीने की चीज़ें हैं उसमें जो हम देख रहे हैं कि आयल है उसकी क्या अहमियत है, और वो आयल जो दिल के अमराज का बायस बन रहा है उसका तदारुक हम कैसे करेंगे। इसमें डॉक्टर्स का कितना किरदार है, सेहत मिनिस्ट्री इस पे क्या इक़दाम कर रही है, WHO क्या कहती है, और इसी के साथ साथ हम देखेंगे कि इस हवाले से क्या मीडिया अपना किरदार पूरा कर रहा है, समाजी तंजीमें क्या कर रही हैं, उलमाए कराम का कितना हिस्सा है। सब पे बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि माहिरीन से बात करें और इसके तदारक के लिए, बेहतरी के लिए, खूबसूरत सेहतमंद पाकिस्तान के लिए क्या इक़दाम होने चाहिए, इन्हीं पे बात करेंगे। आइए नाज़रीन, उन्हीं माहिरीन के पास चलते हैं। बेसिकली अगर हम देखें तो ये तंजीम जो इवेंट कराती है उसमें आज के इवेंट के हवाले से ज़्यादा किस चीज़ पे फोकस? हमारा फ़ोकस इस चीज़ पे है जी कि जो हमारे खाने-पीने की अशिया है, ख़ास तौर पे वो अशिया जिनमें घी और तेल वग़ैरह शामिल होते हैं, उनमें ITFA की मिक़दार कम होनी चाहिए। इस वक्त जो हमारे यहाँ अशिया दस्तयाब हैं खाने-पीने की, उनमें ITFA मतलब इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड ट्रांस फैटी एसिड की मिक़दार बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से दिल की बीमारियाँ हो रही हैं, शुगर, हाइपरटेंशन और इस तरह से दीगर बीमारियाँ। और ये तादाद ये बीमारियों की जो है वो बढ़ती जा रही है। जो हमारे यहाँ बीमारियों का इंसिडेंस है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन हमारे यहाँ जो ग़िज़ा दस्तयाब है, जो खाने-पीने की अशिया दस्तयाब हैं, ख़ास तौर पे जो फैक्ट्रियों से बन कर आती है या जो हम बाहर मार्केट से ख़रीदते हैं, बेकरी से ख़रीदते हैं, उनमें उसकी मिक़दार बहुत ज़्यादा है। आपको याद है कि हमारे यहाँ पहले लोग ज़्यादा देसी घी खाते थे, फिर हम इस पे हो गए बनास्पति घी में। तो बनास्पति घी के अंदर ख़ास तौर पे जब हम तेल से बनास्पति घी बनाते हैं, तो उसमें ट्रांस फैटी एसिड बड़ी तादाद में बनते हैं, जिसको कहते हैं पार्शियली हाइड्रोजिनेटेड ऑयल्स। यानी वो ऑयल होता है, उसको हम हाइड्रोजिनेट करते हैं और उससे ये जो बनास्पति घी बनता है तो उसमें ट्रांस फैटी एसिड की मिक़दार बहुत बढ़ जाती है। फिर इसी बनास्पति घी को हम बेकरी आइटम्स में, ये जो हम केक खाते हैं, जो क्रीम वगैरह होती है जो ऊपर उसके, उसमें फिर हमारे ये पकौड़े तलते हैं, समोसे, तो उसकी वजह से ये बढ़ता है। आप इसको फोकस कर रहे हैं लेकिन हेल्थ मिनिस्ट्री को भी तो इस पे फोकस करना होगा ना। जी बिल्कुल, हम हेल्थ मिनिस्ट्री से भी बात कर रहे हैं। इसके अलावा हम मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ भी राब्ते में हैं, जिसके नीचे इदारा आता है पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी का। इसमें सबसे पहले ज़िम्मेदारी पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी की है कि वो ऐसा स्टैंडर्ड बनाए कि भाई खाने पीने की अशिया, सारी खाने पीने की अशिया में 2% से ज़्यादा ट्रांस फैटी एसिड नहीं होगा। जब ये लाजमी स्टैंडर्ड बन जाए तो फिर प्रोविंशियल फूड अथॉरिटीज़ का काम है कि वो इसको इम्प्लीमेंट करें, ताकि वो हर जगह पे देखें, इंडस्ट्री में भी, और फिर ये जो हमारे पकौड़े तलने वाले, ये वो पकौड़े तलने में जब वो तेल को बार बार यूज़ करते हैं तो उसमें भी ट्रांस फैटी एसिड बनते हैं और उससे भी हमें नुकसान होता है। तो एक दफ़ा आप तल लें वो तो चलो ठीक होगी बात, लेकिन अगर उसमें तेल भी गलत इस्तेमाल हुआ है तो फिर डबल नुकसान होता है कि पहले तेल ये बनास्पति घी में ट्रांस फैटी एसिड ज़्यादा थे, फिर आपने उसको बार बार तला, बार बार इस्तेमाल किया, फिर मज़ीद बन गए। नाजरीन, आज हमारे दौर की जो ज़रूरत है और जिस तरह की ग़िज़ाइयत है हमारे पास, सहाफ़ी उसको बड़ी गहरी नज़र से देखता है। मैम, आप एज़ ए सहाफ़ी देख रहे हैं कि आज के दौर में वो जो ख़ास तौर पे लिक्विड ऑयल है और वो जो हम खाने पकाने में घी इस्तेमाल करते हैं या ऑयल, उससे दिल की बीमारियां बढ़ रही हैं, ऐसा है? जब देसी घी लोग खाते थे, घर में बनता था और वो खालिस भी होता था और उसका कोई नेमुल बदल भी नहीं है। अब डॉक्टर्स दोबारा कह रहे हैं कि अब वो इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत तरह के जो कुकिंग ऑयल्स हैं, फिर घी हैं, आप अगर बर्तनों में देखें जब उसमें खाना बनता है तो वो किस तरह से जम जाता है और वो फिर हमारी जो हार्ट की वेन्स हैं उसके साथ क्या वो सलूक करता होगा। हमारे यहाँ देखें कि एवरेज एज जो है वो तकरीबन 60 से 65 साल हो गई है। इससे पहले हम देखते थे हमारी नानी दादी पर नानी 101 साल की या 103 साल या 99 ईयर्स, इस तरह से जो एवरेज एज है वो बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। ये अनफॉर्चुनेटली हम महंगा खाना और वो ज़हर जो है ना हम ख़रीद कर खा रहे हैं, जिस हवाले से जो महकमा फ़ूड है उन्हें ख़ास तौर पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। वो बेचारे हाइजीन और बाकी चीज़ों पे बहुत सारी जो चेक एंड बैलेंसेस है वो रखते हैं, सूबाई सतह पर भी, वफाकी सतह पर भी, लेकिन फिर भी उसके साथ साथ ये जो क्वालिटी कंट्रोल है ना, उसकी जो अश्योरेंस है, सर्टिफिकेट्स हैं, इस मैकेनिज़्म को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। इनको हैवी फाइन्स करने चाहिए, जुर्माने करने चाहिए, क्योंकि ये लोगों की
सेहत के साथ खेल रहे हैं। क्या सहाफ़ी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहा है कि वो अवेयरनेस दें? खास तौर पर प्राइवेट मीडिया है ना, वो पार्शली अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहा है। अगर मैं रेडियो और टीवी की बात करूँ, पीटीवी की बात करूँ, तो वो हमें दिखाई देते हैं ऐसी मुफ़ादे आमा की चीज़ें करते हुए, लेकिन प्राइवेट मीडिया नज़र नहीं आता। मैडम, हम आज के दौर में देखते हैं कि जो खुराक के तौर पे आयल हम इस्तेमाल कर रहे हैं या वो चीज़ें जो बेकरी आइटम हैं, ख़ास तौर पे हमारे हार्ट के लिए, छोटे छोटे बच्चों में ये बीमारियां फैल रही हैं, बेसिक वजह क्या है? देखिए, उसकी बहुत सारी वजह हो सकती हैं, जैसे कि ऑयल के अंदर आपके कुछ ऐसी केमिकल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से आजकल तो हार्ट के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हों, चाहे फिर वो बच्चों में हों, बूढ़ों में हों, यंग हर तरह की एज के लोगों में ये पाए जाते हैं। और हम देखते हैं कि इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ सिर्फ हार्ट की नहीं, देयर आर सो मैनी थिंग्स जिनके बीच में हम देखते हैं कि इंसान जो है वो झूल रहा है। उसकी बेसिक वजह ये है कि हमारा फूड ऑर्गेनिक नहीं है, हमारे ऑयल ऑर्गेनिक नहीं है, हमारी वेजिटेबल्स, हम जो चीज़ें खाते हैं, बेसिकली खुराक हर इंसान का एक लाजमी जुज़ समझा जाता है, जिसकी वजह से उनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारी सेहत के लिए मुज़र सेहत होती हैं। तो उन चीज़ों से हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, हमें कैसे पता चल सकता है? वो इस तरह से पता चल सकता है कि जब आप इस तरह की ट्रेनिंग्स को लेते हैं। आज के दौर में जो जिस तरह की चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ख़ास तौर पे आयल जो हमारी खाने पीने चीज़ों का एक बड़ा अहम आइटम है, वो है, दीगर चीज़ें हैं, दिल की बीमारियां ज़्यादा फैल रही हैं, अवेयरनेस का इशू है या फिर हमें कुछ और तरबियत की ज़रूरत आजकल हमारी दिल की बीमारियां बहुत ज़्यादा लोगों में पाई जा रही हैं, और ये सिर्फ हमारा मसला नहीं, ग्लोबल ऐसा हो रहा है। क्यों? इसलिए कि जो हम ग़िज़ा खा रहे हैं उसका ताल्लुक डायरेक्टली दिल से है, और ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ जो हैं इनका भी ताल्लुक इसमें, जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनमें से एक आपकी ग़िज़ा है। अब हमारी ग़िज़ा में जब हमने, आपको पता है हमारे वालिदैन जो घी खाते थे उस पे चलते थे, सेडेंट्री हैबिट्स नहीं थी। उसके बाद ये बनास्पति घी का कॉन्सेप्ट आया। बनास्पति घी क्या होता है कि जब वो ऑयल को पार्शियली हाइड्रोजनेट करते हैं तो जो वो ग्रैनुलर चीज़ बनती है उसको बनास्पति घी कहते हैं। अब लेटेस्ट रिसर्च ये कहती है कि बनास्पति घी एक अहम वजह है दिल की बीमारियों के लिए। अब उसमें हमें क्या करना है? उसमें देखिए, WHO की रिकमेंडेशंस हैं कि बनास्पति घी में ट्रांस फैटी एसिड्स की मिकदार 2% ऑफ टोटल फैट से कम होनी चाहिए। हमने हार्टफाइल ने अभी रिसेंट रिसर्च की तो पता ये चला कि जो तेल, घी VTF लिखा है, वर्चुअली ट्रांस फैट फ्री, उसके भी 2/3 सैंपल्स में जो TFA की मिकदार है वो WHO की रिकमेंडेड मिकदार से बहुत ज़्यादा थी। अब इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए हुकूमत को एक पॉलिसी बनानी है कि जी आप जो भी बनास्पति घी बनाएंगे वो, या उससे जो भी खाना पकेगा, ऑल फूड्स शुड नॉट कंटेन, उसमें इस ITFA की मिकदार 2% से ज़्यादा फैट्स में नहीं होनी चाहिए। ये पॉलिसी है जो हमारी एक दफ़ा बन जाए तो फिर आगे सारी इंडस्ट्री उसको इम्प्लीमेंट करेगी। हमें पता होगा कि हमारी बच्चे जो हैं वो ट्रांस फैट फ्री ग़िज़ा खा रहे हैं। उसके बाद आपको ये पता नहीं चलता पैक फूड में कि आपकी ग़िज़ा आप क्या खा रहे हैं। तो उसके लिए हम एक और बात करते हैं, पॉलिसी बनाएं कि फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग का कॉन्सेप्ट लेके आएँ। देखिए, दुनिया भर में, हमारे मुल्क में क्या होता है, पैकेज्ड फूड्स हैं, बैक ऑफ पैक लेबलिंग है। हम में से कितने पढ़े लिखे लोगों ने उस पैकिंग को पढ़ा है? तो अब फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग से आपको पता चलता है कि जी ये पैकेज जो चीज़ है, ऑयल है, तेल है, खाना है, पका हुआ है, पैक्ड है, इसमें इट इज़ हाई इन फैट्स। एक पॉलिसी हमारे पास आ सकती है जिससे हम एक हेल्दी ग़िज़ा की तरफ मूव कर सकते हैं। है। हेल्थ के इशू आज के दौर में बहुत ज़्यादा है। एक बात तो ये है कि आप किस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं खाने पीने में, और ख़ास तौर पे जब आप कुकिंग करते हैं तो ऑयल किस तरह करते हैं, इसके अलावा क्या वजूहात हैं? ट्रांस फैट्स या वो मुज़र सेहत चर्बी जो जिस्म में जाके आराम से पिघलती नहीं है बॉडी टेम्परेचर पे, इसकी वजह से बेशुमार बीमारियां, जिसमें कैंसर भी है, जिसमें डायबिटीज़ भी है, जिसमें अल्ज़ाइमर्स डिजीज़ भी है, को जिस्म में जगह बनाने का मौका मिलता है। और ये वो बीमारियां हैं जिसकी वजह से आपकी जो कौम की
कहना चाहिए सेहत के हवाले से एक बहुत बड़ा कंसर्न डेवलप होता है। इसके अलावा आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ को, जब आपकी बड़ी पॉपुलेशन बीमार होगी तो वो भी ज़ाहिर है इफेक्ट होती है। माजी में हम देखते थे हमारे लोगों को ना वाक की ज़रूरत होती थी, इसके बावजूद वो सेहतमंद रहते थे, लंबी लंबी उम्रें थी। आज का और उस ज़माने का डिफरेंट मेन क्या हो गया? देखिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक तो आपका ओवरऑल जो हवा है वही अब साफ़ नहीं है, जो अंडरग्राउंड पानी आपको मिल रहा है वो साफ़ नहीं है। लेकिन बात फिर घूम फिर के वहीं आ जाती है कि अपना लाइफस्टाइल अगर हम देखें, हम प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं अब, ठीक है, जिसमें फ़ास्ट फूड के खाने आ जाते हैं, पैकेज फूड आ जाता है। अगर जिस चीज़ में आपका फॉर एग्ज़ाम्पल आलू है, खाने में सेहत के कोई नुकसान नहीं देगा आपको, वैसे आप खा लें उसको, मतलब पिछले बुज़ुर्ग वही खाते रहे हैं ना। लेकिन अगर आप उसको बनाते ऐसे तेल के अंदर हैं जिसने जिसम में जाके पिघलना नहीं है बॉडी टेम्परेचर में, तो इवेंचुअली इट्स गोइंग टू हार्म यू। प्रॉब्लम हैं। हुकूमत भी कोशिश कर रही है, आप जैसी तंजीमें जो मुख्तलिफ हैं वो भी देख रही हैं, मीडिया भी उसमें इन्वॉल्व है। मेन फोकस आप कहाँ करते हैं कि आज के हेल्थ के बड़े चैलेंज क्या हैं? एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है। को एहतियात करके आप बीमारियों से बच सकते हैं। हार्ट की बीमारियां जो हैं उनकी वजह से 1 मिनट में एक बंदा जो है ना पाकिस्तान में इस दुनिया से रुखसत हो रहा है। बहुत सारे लोगों के पास अवेयरनेस भी नहीं है, तो उसमें आप समझते हैं कि मीडिया मौसर तरीके से काम करे, सोशल मीडिया करे, फिर उलमाए कराम का एक रोल है, समाजी शख्सियात का रोल है, उनको भी इन्वॉल्व किया जाए। बिल्कुल, मैं अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करूं तो हमने एक कोलिशन बिल्ड की हुई है। कोलिशन में जो सबसे पहला हमारा जो है ना वो पार्टनर है और स्ट्रांग पार्टनर वो मीडिया है। आगाही के ज़रिए अगर एक जान बचा सकते हैं तो पॉलिसीज़ के ज़रिए आप लाखों जानें बचा सकते हैं। यही चीज़ें जो हैं लोगों को, अब इसलिए हम दो जो है वो प्लेटफॉर्म पे लड़ रहे हैं। एक लोगों को आगाही दे रहे हैं, दूसरा लॉ एंड पॉलिसी मेकर्स के साथ मिल के उनको सेंसिटाइज करते हैं कि आप ऐसी पॉलिसी बनाएं कि वो वजूहात, वो चीज़ें जो बीमारियाँ पैदा करती हैं उनके रास्ते में बंद कैसे बांधा जाए। ये जो आयल हैं, आयल का इस्तेमाल जो वो हम कहते हैं कि जो मुज़र सेहत आयल है या वो मियारी आयल नहीं है, वो हार्ट पेशेंट बढ़ा रहा है, ऐसा है? जी, बिल्कुल ऐसा ही है। जो बेसिकली जो मुज़रे सेहत तेल है वो आर्टिफ़िशियली बनाया जाता है एक प्रोसेस के तहत जिसे हाइड्रोजनेशन कहते हैं। उस प्रोसेस का मकसद और फ़ायदा ये है कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं या हम जो ऑयल या घी बना रहे हैं उसकी शेल्फ़ लाइफ़ और उसकी स्टेबिलिटी, ये दोनों चीज़ें बहुत बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से जो इंडस्ट्री है ना, जो कि बेसिकली जो ये इस बना रही है, डिफरेंट पीएचओज़ बना रही है, ये इसकी अपने प्रोडक्ट की शेल्फ़ लाइफ और स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए जो है इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर रही है, जिसमें इंतहाई ज़्यादा क्वांटिटी है ट्रांस फैटी एसिड्स की, जो कि फिर एकदम से अचानक हमें ले जाती है दिल की बीमारियों की तरफ। हमें निशानदेही होगी कि ये चीज़ें हैं जो हार्ट पेशेंट बढ़ा रही हैं, तो उस पे एक चेक एंड बैलेंस का भी तो होगा ना इशू। हुकूमत है, हेल्थ मिनिस्ट्री है, दीगर इदारे हैं, आप समझते हैं कि वो फोकस कर रहे हैं? जो भी सारे इदारे इसके ऊपर काम कर रहे हैं वो होपफुल भी हैं कि जल्द से जल्द इसके ऊपर एक प्रॉपर रेगुलेशन पास होगा, जिसमें तमाम वो इंडस्ट्रीज़ जो कि समझें ये ऑयल्स बना रही हैं उनको हम लोग बताएंगे कि आप लोगों ने इनकी क्वांटिटी अपने फूड प्रोडक्ट्स में 2% से ज़्यादा नहीं रखनी। डॉक्टर सरबा, हम बात कर रहे हैं कि आज के दौर की, जो आज का दौर है जिसमें बच्चा है, बड़े हैं, खातून है, उनकी हेल्थ के इशू ज़्यादा हैं, हार्ट के इशू हैं, और कहते हैं कि ज़्यादातर वो जो कुछ हम अपनी डोज लेते हैं, खुराक लेते हैं, उस पे बड़ा डिपेंड करता है, ऐसा है? अगर हम देखें तो हमारी डाइट जो है, बच्चे जो ज़्यादातर वो फूड ज़्यादा लेते हैं बाहर का, और ये है कि ऑयल ज़्यादा नहीं साफ़ होता। जब हम ये बाहर की चीज़ें लेते हैं, जैसे फ्राइज़ बाहर के लेते हैं, वो गंदे ऑयल में उन्होंने वो किए होते हैं, इस वजह से बच्चे ज़्यादातर वो बीमार रहते हैं। आजकल हर एक को हार्ट इशू प्रॉब्लम है, बेसिकली वजूहात क्या है? इसकी एक सबसे बड़ी बुनियादी वजह तो हमारा लाइफस्टाइल है। स्पेशली अगर आप ये कंपैरिजन करें अर्बन और रूरल एरियाज़ का, तो आप देखेंगे कि अर्बन एरियाज़ में लाइफ जो है वो कुछ ज़्यादा ही रिलैक्स्ड हो गई है। लोग
बहुत सारा काम जो है वो बैठ के करने को प्रेफर करते हैं। आपकी जॉब्स जो हैं वो नॉर्मली जो हैं वो सिटिंग है। आप इन हाउस प्रेफरेंसेस आपकी बढ़ गई हैं। सोशल मीडिया ने एक जो है वो एक और बड़ा रोल प्ले किया हुआ है, इन अ सेंस कि आपके हाथ में मोबाइल है, आप सारा दिन मोबाइल पे बैठे हैं, गेम्स खेल रहे हैं। बच्चे जो हैं वो बजाय आउटडोर जाने के, गेम्स खेलने के, उनकी प्रेफरेंस होती है वो कार्टून्स देख लें, वो टीवी देख लें। और इसी तरह से मतलब अगर आप देखें स्कूल्स के अंदर चले जाएं तो बच्चे जो हैं वो नॉर्मली आउटडोर एक्टिविटीज़ करने के बजाय मैक्सिमम टाइम उनका जो है वो स्कूलों के अंदर बैठ के काम करने के अंदर गुजर जाता है। घरों में आते हैं, देयर इज़न्ट एनी सपोर्ट फैसिलिटीज़ सराउंडिंग एरियाज़ में नहीं होती हैं। वन ऑफ द मेजर रीज़न, हमें पता नहीं है कि हम खा क्या रहे हैं और इसका क्या इम्पैक्ट होगा हमारी सेहत के ऊपर। दूसरा, ऐसे इश्तिहार आते हैं कि पता चलता है कि अगर ये बर्गर नहीं खाएंगे तो शायद दुनिया में कुछ किया ही नहीं है। जिनकी फूड अथॉरिटीज़ हैं या PSQCA है, वो कितना सीरियस ले रहा है ITFAs को या PHOs को बैन करने के लिए। हमारे स्ट्रीट फूड्स हैं, अगर उनको देख लें, स्ट्रीट फूड्स के अंदर तली हुई चीज़ें हमारी प्रेफरेंस होती है कि अच्छा हम बाहर निकलें, अच्छा उठा के समोसे खा लो, पकोड़े खा लो, ये वाली चीज़ें हमारी प्रेफरेंसेस हैं। सो हमें एज अ होल जो है खुद को सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है, एज वेल एज हमें पब्लिक को अवेयर करने की। मुझे लगता है कि मीडिया इसके अंदर एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले कर सकता है। हेल्थ के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आलमी सतह पर मुनव्वर हुसैन साहब का। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा इशू यही है कि जो कुछ हम अपनी डाइट में, अपनी खुराक में, आयल में जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे हेल्थ के इशू ज़्यादा बिगड़ रहे हैं, बढ़ भी रहे हैं। ऐसा है? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा है। अनफॉर्चुनेटली हमारी खुराक जो है इस वक्त बीमारियों की एक बड़ी वजह है। और अभी बल्कि रिसेंटली इंडिया में भी कुछ डेटा पब्लिश हुआ, हमारे रीजन के अंदर भी ये इस तरह के मसाइल हैं। लेकिन बदकिस्मती से बहुत सारे हमारे रीजनल कंट्रीज़ हैं, उन्होंने कुछ पॉलिसी लेवल पे एडवांसमेंट्स की हैं और हम अभी तक भी बहुत सारा उस सिलसिला में पीछे हैं। पाकिस्तान में सिर्फ अगर हम डायबिटीज़ की भी बात करें तो 33 मिलियन लोग इस वक्त पाकिस्तान में डायबिटीज़ के साथ ज़िंदा हैं और तकरीबन 1100 के करीब डायबिटीज़ से एसोसिएटेड या उससे कॉम्प्लिकेशन जो है उससे एसोसिएटेड अमवात पाकिस्तान में रोज़ाना की बुनियाद पे होती हैं। और इसके अलावा दिल की बीमारियां जो हैं, हर 1 मिनट के बाद पाकिस्तान में दिल का अटैक होता है। तो वो तमाम चीज़ों का एक जो बड़ा सोर्स है वो हमारी खुराक का अनहेल्दी होना ही है। एक और चीज़ हमने देखनी है कि इसको हम अब लोगों को अवेयर कैसे करेंगे। जो सरकार के इदारे हैं, गवर्नमेंट के इदारे हैं, कंट्रोल अथॉरिटीज़ हैं, उनको कैसे एक्टिव करेंगे, और हुकूमत का जो बड़ा इदारा है हेल्थ का, उसके साथ आपका कोलैबोरेशन कैसे बढ़ेगा? आम तौर पर हम अगर दुनिया के ममालिक से सीखते हैं तो उसका एक तरीका जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कि हम पॉलिसी साजी पे फोकस करें। क्योंकि पॉलिसी साजी का आम तौर पर फ़ायदा ये होता है कि तमाम पॉपुलेशन बड़े लेवल के ऊपर जो है वो उससे कवर होती है और उनको तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरह इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस ट्रांस फैटी एसिड्स हैं, अगर इसके ऊपर हुकूमत एक कानून साजी कर ले और तमाम खुराक के अंदर इस चीज़ को यकीनी बनाए कि जो इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस ट्रांस फैटी एसिड्स हैं वो 2% से ज़्यादा नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि आपको अपनी खुराक शायद तब्दील नहीं करनी पड़ेगी और वो ट्रांस फैटी एसिड आपकी खुराक में नहीं होंगे। इसी तरीके से एक और तरीका ये भी हो सकता है, जो इस ट्रांस फैटी एसिड्स को बनने का जो अमल है, जो जिसमें आमतौर पर वनस्पति घी की तैयारी के अंदर एक अमल होता है कि जिसमें पार्शली हाइड्रोजनेट किया जाता है इन ऑयल्स को, कि ताकि उसको वो टेक्सचर दिया जाए कि जिससे वो एक सॉलिड ऑयल या दानेदार ऑयल की फॉर्म में नज़र आए। इसके अलावा भी तरीकाकार है कि जिससे वनस्पति बन जाते हैं, लेकिन अगर इस पार्शली हाइड्रोजनेशन को बैन कर दिया जाए तो उसके साथ भी जो है ये काफ़ी हद तक हमारी खुराक के अंदर जो इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस ट्रांस फैटी एसिड जो हैं वो कम हो जाएंगे। उसके अलावा शुगर की जो मौजूदगी है हमारे बहुत सारे अल्ट्रा प्रोसेस प्रोडक्ट्स के अंदर, और उसके अलावा सॉल्ट बहुत सारे प्रोडक्ट्स के अंदर हाई मिकदार में मौजूद है। अगर हम 3 चीज़ों को कम कर लेते हैं तो हम बड़ा खातिर खा तरीके से अपनी खुराक को सेहतमंद बना सकते हैं। जिस तरह हम अवेयरनेस की बात कर रहे थे, मीडिया अवेयरनेस करे, इसी के साथ सोशल मीडिया है। फिर हमने देखना है कि एक हमारी सोसाइटी का अहम फैक्टर है उलमाए कराम हैं, फिर समाजी तंजीमें हैं, इन सब को भी तो एक्टिव करना होगा इस इशू पे। मैं आपसे फुली एग्री करता हूँ। देखें, मीडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है।
ना सिर्फ ये है कि कंज्यूमर को या पब्लिक को अवेयर करने के लिए, बल्कि जो ऐसे लोगों को भी अवेयर करने के लिए और इवन पॉलिसी मेकर्स को भी अवेयर करने के लिए, उनको भी शायद बहुत सारी अवेयरनेस की ज़रूरत है, ताकि वो इन जो इश्यूज़ हैं इसके मैग्नीट्यूड को अंडरस्टैंड करें। हम जैसे ममालिक, जिस तरह पाकिस्तान, बहुत दुनिया का बल्कि कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर इतनी बड़ी तादाद में जो है वो डायबिटीज़ के साथ लोग ज़िंदा हों, इतनी बड़ी तादाद में दिल की बीमारियों के साथ जो है वो लोग ज़िंदा हों, और उनको शायद हम सिर्फ ट्रीटमेंट के ज़रिए, और हम जैसे कंट्री जहाँ पे तो हेल्थ सिस्टम ही काफ़ी हद तक फ्रेजाइल है, तो हम तो उनको किस तरह जो है वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बड़े बड़े कंट्रीज़ दुनिया के, उन्होंने प्रिवेंशन के ऊपर फोकस किया है, जहाँ पे अच्छे हेल्थ सिस्टम है फिर भी प्रिवेंशन पे फोकस किया है। तो हमारे लिए तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम प्रिवेंशन करें, लोगों को भी अवेयर करें, पॉलिसी मेकर्स को भी अवेयर करें, और जिस तरह रिलीजियस लीडर्स की बात की है उनको भी अवेयर करें, ताकि हर फर्द जो सोसाइटी का है इस तरह की अच्छी पॉलिसी साजी में जो है वो अपना रोल प्ले करे, और ताकि वो पॉलिसी साजी भी हो और उससे लोगों को एक सेहतमंद खुराक तक जो है वो मुहैया हो, बजाय इसके कि वो अनहेल्दी खुराक इस्तेमाल करें। हमारे देही इलाकों में, पसमानदा इलाकों में आज भी वहाँ पे हेल्थ के बेसिक असूल जो हैं उसके मुताबिक फैसिलिटीज़ नहीं हैं। अगर हम इसको फोकस करें, वहाँ पे बेहतरी लाएं, और आपने पूरी दुनिया को देखा, वहाँ पे आप कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, सेमिनार अटेंड करते हैं, तो आइडियल मुल्क कौन सा होगा जिसकी पॉलिसी या जिसकी हेल्थ पॉलिसी को लेके आके यहाँ से हम उसको फॉलो करें। देखें, दुनिया में बहुत सारी अच्छी एग्जांपल्स हैं जिनको हम फॉलो कर सकते हैं। इवन सऊदी अरेबिया ने हाल ही में बहुत सारे ऐसे पॉलिसी मेजर्स लिए हैं जिनमें बड़ा सिग्निफिकेंट और खातर खा जो है वो फ़ायदा हुआ। एक मुसलमान मुल्क की एग्जांपल दे रहा हूँ। इस वक्त 60 से ज़्यादा ममालिक हैं जो इस तरह की पॉलिसीज़ को अडॉप्ट कर चुके हैं। तो हमारे पास एग्जांपल्स भी हैं, और उन कंट्रीज़ ने जिन्होंने ये पॉलिसीज़ अडॉप्ट की थी वहाँ से एविडेंस भी अवेलेबल है कि जिस एविडेंस को कि वो इफ़ेक्टिव रही पॉलिसी, और उन पॉलिसी से बीमारियों को कम करने में मदद भी मिली है। तो हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन पॉलिसी साजी का सबसे बड़ा जो एडवांटेज ये होता है कि आपका पूरा फूड सिस्टम ट्रांसफॉर्म होता है। आप इवन आज भी बदकिस्मती ये है कि हमारा, अपने गांव में बात की, हमारे गांव का एक किसान जो है अपने खेत में उगाई हुई पालक को मार्केट में बेच के अपने बच्चों के लिए कहीं किसी ब्रांड का बर्गर ले जाके खिला रहा होगा। ये हमारी खुराक है, और वो अपनी ही खेत की उगाई हुई सेहतमंद खुराक को शायद वो अवॉइड कर रहा होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम ना सिर्फ ये है कि उन लोगों को अवेयर करें ताकि हमारी पब्लिक भी अवेयर हो, हमारा पॉलिसी मेकर भी अवेयर हो, और उसके साथ साथ जो है वो जो पॉलिसी साजी का अमल है उसको एमरजेंसी बेसिस के ऊपर तेज़ किया जाए। अगर लोग रोज़ाना की तादाद पर मर रहे हों तो हमें पॉलिसी साजी को भी उतना ही तेज़ करने की ज़रूरत है। आज के दौर में हमें किन चैलेंजेस का सामना है? हेल्थ के असूलों को अगर हम देखें, बुनियादी ज़रूरतों को देखें, हेल्थ पॉलिसी को देखें, हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी को देखें, तो उसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश है कि बेहतरी की तरफ हम जाएं। लेकिन उसमें अहम तरीन किरदार है डॉक्टर्स का और फिर वालदैन का। आप अपने बच्चों पे कैसे नज़र रखते हैं, डॉक्टर से कैसे रब्ता करते हैं, और फिर उसके अलावा हमारी सोसाइटी का एक अहम फैक्टर है समाजी तंजीमें जो हैं वो, और फिर उसके अलावा हमने ये भी देखना है कि उलमाए कराम का एक बड़ा किरदार है इसमें मीडिया का बहुत अहम रोल है। इन सब ने जब मिलना है और एक बेहतर पॉलिसी देनी है, और वो पॉलिसी शहरों के साथ साथ दूर दराज के देही इलाकों में भी देनी है, तो यकीनन हम वो एक सेहतमंद और ख़ूबसूरत पाकिस्तान बना सकेंगे जिसकी ख्वाहिश हज़रत कायद आज़म ने की, जिसके लिए ख्वाब देखा हज़रत अल्लामा इकबाल ने, और जिसके लिए काविश कर रही है मौजूदा हुकूमत और मुख्तलिफ तंजीमें। पाकिस्तान टेलीविज़न एक मौसर आवाज़ है, इसी आवाज़ में अपनी आवाज़ शामिल करें और पाकिस्तान को सेहतमंद, तवाना और ख़ूबसूरत बनाएं। इसी ख्वाहिश के साथ अस्मत हाशवानी को दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।